बाजार में तेजी यहाँ से होनी है तो शेयरों के जैसे जरिए कैसे आपको फायदा उठाना है अब ये जानेंगे। एक और मेहमान राजेश पालिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टीनो सतीश पर। कल इसी वक्त आपके साथ बैठे थे राजेश जी और बजट के दिन बाजार ऐसे रेट कर रहा था कम से कम इंडेक्स के लेवल पर जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आज पूरा एक्शन दिख रहा है, ऐसा लग रहा है बजट आज है। आप ये बताइए राजेश जी कि स्टॉक्स में आपको मौके कहाँ पर दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर बड़ी बड़ी तेजी है, थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है। वो कंफ्यूजन आप दूर कीजिए कि वेल प्लेस्ड कौन से हैं। गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, कल भी हमने डिस्कस किया था कि चिंता की कोई बात नहीं है। मार्केट में कल जो मूव था वो वीकली एक्सपायरी के चलते निफ्टी में एक म्यूटेड बिहेवियर दिखाया था, लेकिन आज निफ्टी ने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को टच किया। हमें लगता है ये कंटिन्यूटी रहेगी और यहाँ से मोमेंटम रहेगा। कल के सेशन में ही हमने क्लियरली एक सेक्टर जहाँ पे एक क्लियर बाइंग इंटरेस्ट बना था वो था पीएसयू बैंक, और आज भी वो मोमेंटम क्लियरली यहाँ पे देखने को मिला और हमें लगता है ये मोमेंटम फर्दर और कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। और उसके बाद अगर हम देखें तो ओएमसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी, पावर स्टॉक्स, बाकी स्टॉक्स में भी आज अच्छा मोमेंटम, नया फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हुए दिखा है। मेटल एक नया सेक्टर है जहाँ पे एक फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट आज के सेशन में बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है पीएसयू बैंक, पावर स्टॉक, रियल एस्टेट और मेटल स्टॉक्स, ये एक थीम हमें लगता है कि कुछ समय के लिए कंटिन्यू रहेगी तेजी के लिए। और आज जो स्टॉक आइडियाज हमने आइडेंटिफाई किए हैं उसमें हमने कोशिश करी है कि सारे ये जो थीम है उसमें से ही कोई स्टॉक्स आइडियाज हम यहाँ पे लें। तो पहला स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है उसमें मेटल स्पेस में हमें लगता है यहाँ पे हिंडाल्को को बाय किया जा सकता है। एक अच्छा मोमेंटम है हिंडाल्को में, और जिस तरीके से इसके डेली वीकली चार्ट प्लेस्ड है हमें लगता है हिंडाल्को यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिखेगा। जिस तरीके की तेजी मेटल स्टॉक्स में बनी हुई है, यहाँ पे हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 600 रुपए तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 580 के आसपास। ऑयल एंड गैस सेक्टर से हमें लगता है कि ओएनजीसी एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, एक कंटिन्यूटी बनी हुई है। आज भी देखें तो लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे बनते हुए दिखा है डेटा में। ओएनजीसी पे बाय करने की सलाह है। ओएनजीसी में हम अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 270 तक के। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 254 रुपए के आसपास। और जो तीसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है टाटा कंज्यूमर का। टाटा कंज्यूमर में देखें तो एक करेक्टिव मूव के बाद स्टॉक में आज जिस तरीके से एक अच्छा मोमेंटम बना है, स्टॉक वापस अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन करने में कामयाब हुआ है। एक करेक्शन के बाद स्टॉक में वापस से तेजी का मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए दिखा है। तो टाटा कंज्यूमर में जो सेटअप बने हैं उसके हिसाब से हमें लगता है ये जो टारगेट बन सकते हैं टाटा कंज्यूमर के, वो अपसाइड में आना चाहिए करीब 1200 रुपए की तरफ। तो टाटा कंज्यूमर बाय किया जा सकता है 1140 के स्टॉप लॉस से। अंबुजा एक्सपोर्ट्स के नतीजे आपकी स्क्रीन पर और नतीजे अच्छे लग रहे हैं। मुनाफे में हम देख रहे हैं कि 23% की ग्रोथ है। 101 करोड़ रुपए का मुनाफा इन्होंने क्लॉक किया है। शेयर है 3.5% ऊपर। इसके पीछे एक और वजह यह है कि कंपनी ने 1:1 यानी कि एक पर एक बोनस शेयर देने का भी ऐलान किया है। एबिडा यानी कि कामकाजी मुनाफा 107 करोड़ रुपए से बढ़कर 126 करोड़ रुपए का सालाना आधार पर ईयर ऑन ईयर ये फिगर्स रिपोर्ट किए। आय में भी 15% के आसपास की बढ़त है। 4% ऊपर ये शेयर नतीजे आए थे और अभी सेंचुरी अप्लाई के नतीजे आए हैं, वो भी लेकर आएंगे स्क्रीन पर। लेकिन गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट नतीजों के बाद 3% ये ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर से नीचे जरूर आया है। राजेश जी कैसे लग रहे हैं नतीजे इसके आपको, और चार्ट्स क्या संकेत दे रहे हैं? ट्रेड के मौके बन रहे हैं इसमें? तो देखिए, एक स्पाइक जरूर मिला था और स्टॉक ने अटेम्प्ट किया था अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि दिसंबर में बने थे उसको ब्रेकआउट करने के लिए। अभी हमें लगता है यहाँ पे 410 इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। ऑलमोस्ट स्टॉक उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 410 411 के ऊपर अगर ये सस्टेन होकर उसके ऊपर क्लोज देता है तो हमें लगता है फॉलो अप बाइंग एक्शन यहाँ पे बनते हुए दिखेगी। देन इसके नेक्स्ट टारगेट फिर 435 440 की तरफ भी आते हुए दिखेंगे। बट टाइम बिंग हमें लगता है 410 को क्लोजली वॉच करना चाहिए। आज ये उसके ऊपर क्रॉस करने में कामयाब होता है या नहीं होता है। अदरवाइज यहाँ पे एक पार्शियल प्रॉफिट बुक किया जा सकता है जिन्होंने लोअर साइड पे बाय किया हुआ ट्रेड। अब यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो रखना होगा लॉन्ग साइड के ट्रेड होल्ड करने के लिए वो होंगे करीब 392 के आसपास। जब तक ये स्टॉप लॉस बना हुआ है, जिनको पोजिशनली स्टॉक होल्ड करना है वो होल्ड कर सकते हैं। लिमिटेड का एक बार जरा शेयर लेके आइए। ऑटो से जुड़ी हुई कंपनी है, एक अतुल लिमिटेड है, 6000 कुछ का शेयर है। राजेश सर इसको जरा चेक करना। इसकी जरा फ्यूचर वाली प्लेट भी होगी, अतुल लिमिटेड की फ्यूचर वाली प्लेट वो भी लेके आना। सर इसके अंदर आज ओपन इंटरेस्ट अच्छा बन रहा है, कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनी हुई है, बट प्राइस एक्शन उतना नहीं है। कल परसों ये चल रहा था, आज बिल्डअप अच्छा है। सर प्राइस एक्शन ड्यू है क्या? ये देखो 8% का एडिशन है सर, और प्राइस एक्शन है सिर्फ 1.5% का। एथिकली 2.5-3 तो होना ही चाहिए था।
तो गुंजाइश है क्या सर 200-250 रुपए की और चलने की? डीपी जी, आप अतुल लिमिटेड जो कि केमिकल स्पेस में, उसकी बात कर रहे हैं या अतुल ऑटो की? तो लिमिटेड की जो अतुल लिमिटेड 6400 वाली कंपनी है। 6300, ओके, अतुल लिमिटेड, ओके। हाँ। सो डिम्पी जी, देखिए, अंडर परफॉर्मेंस तो रहा है पूरी केमिकल बास्केट में, और अतुल लिमिटेड में अगर हम देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो बने हुए हैं, स्टॉक अपने क्रिटिकल सपोर्ट के पास ही ऑलरेडी ट्रेड करते हुए दिख रहा है, जो कि ये करीब 6180, 6200 के। अगर ये लेवल टूटते हैं तो यहाँ पे फर्दर सेलिंग प्रेशर बनते हुए दिखेगा। अगर इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो एक डाउन ट्रेंड में ही स्टॉक देखने को मिला है। सीरीज ऑफ लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे अगर किसी ने लॉन्ग साइड का ट्रेड अगर लिया है, कॉन्ट्रा बेट ली है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा वो होगा करीब 6200 के आसपास का। जब तक ये लेवल बने हुए एक पुल बैक का ट्रेड बन सकता है, उसमें भी यहाँ पे जो हायर साइड पे सप्लाई जोन बना हुआ है इसका मेजर, वो है 6560 6600 के आसपास। वहां वापस प्रॉफिट बुक करें, बट स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें इसमें अगर लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट किया है तो, क्योंकि स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर तो अभी भी बियरिश ही है। और यहाँ पे अभी हमें लगता है जब तक ये 6600 के लेवल को वीकली क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस नहीं करता है, ट्रेंड इसका अभी भी डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। सारे के सारे सपोर्ट लेवल टूटते हुए दिख रहे हैं, वो है पेटीएम का। लगातार दूसरे दिन 20% के लोअर सर्किट पर है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं, उसके चलते शेयर में गिरावट है और ये 487 रुपये हो गया, यानी कि 500 रुपये के भी नीचे आके अब ये शेयर कारोबार कर रहा है। आरबीआई के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो प्रतिबंध हैं, वो कितने गंभीर हैं और क्या पेटीएम संकट में है, यहाँ से गिरावट और बढ़ेगी, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ गई हैं एक खास रिसर्च लेकर। पूजा, बताइए। जी, पेटीएम के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिल रही है और 2 दिनों में लगभग 36% ये टूट चुका है शेयर। अगर 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर से देखें जो कि 998 रुपए था, वहां से शेयर अब तक 51% नीचे आ चुका है। ये जो आरबीआई ने सख्ती की है पेटीएम के ऊपर, उसके बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में लगातार गिरावट बनी हुई है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक में नए ग्राहक जोड़ने पर आरबीआई ने रोक लगा दी है और 29 फरवरी 2024 के बाद नया लोन देने और डिपॉजिट लेने पर भी रोक लगा दी है। हम आपको एक एक करके बताते हैं कि पेटीएम पेमेंट्स पर रोक कहां कहां पर लगाई गई है। यहाँ पर आप डिपॉजिट या क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, कस्टमर अकाउंट में टॉपअप नहीं हो सकता, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट पर, वॉलेट रिचार्ज पर और फास्टैग रिचार्ज पर भी रोक लगा दी गई है। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पेमेंट सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जिस पर कि आरबीआई ने रोक लगा दी है। अब ये किस वजह से किया आरबीआई ने? क्योंकि आरबीआई पिछले काफ़ी समय से मॉनिटर कर रही थी कि पेटीएम बैंक जो है वो नॉन कंप्लायंस और नियमों की अनदेखी कर रहा है। पिछले काफ़ी समय से ये मामला सामने आ रहा है। सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट के नियमों की भी लगातार अवहेलना की जा रही है। ऑडिट में सुपरवाइजरी खामियां भी यहाँ पर पता चली हैं, जिसके चलते ये रोक लगाई गई। हम आपको बता दें कि हाल फिलहाल में ऑलरेडी पेटीएम ने ये भी डिसीजन लिया था कि वो जो लो टिकट साइज लोन एक्सपोजर है वहाँ पर भी अपना एक्सपोजर कम करेंगे। तब भी हमने देखा था कि पेटीएम के स्टॉक में एक भारी गिरावट देखने को मिली थी और अब ये तो एक बहुत ही बड़ा सेटबैक आया है। हालांकि उसके बाद मैनेजमेंट की एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, जिसमें कि उनका कहना है कि कुछ हफ्ते तक तो कारोबार पर असर पड़ेगा, लेकिन उनका कहना है कि मार्च तक चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। वो रेगुलेटर के साथ बातचीत में भी हैं, थोड़ी और क्लैरिटी भी चाह रहे हैं रेगुलेटर के साथ में, लेकिन उनका कहना है कि आने वाले समय में कुछ इम्पैक्ट आएगा और एबिटा पर सालाना 300 से 500 करोड़ का असर देखने को मिल सकता है, ये मैनेजमेंट का कहना था। इस वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक टूट रहा है काफ़ी समय से, क्योंकि एक बड़ा जो इनकी सर्विसेज है उस पर ये बैन लगा दी जा रही है, जिसमें कि रेवेन्यू में भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम इस तिमाही की बात करें तो पेमेंट सर्विसेज अकेले इनके रेवेन्यू में करीब 61% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा फैसला था, बहुत बड़ी सख्ती की गई है और इनका जो कोर कारोबार है उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि नोडल खाते भी बैंक ने आरबीआई ने उस पर पाबंदी लगा दी है। वहाँ पर भी एक समय के बाद ट्रांजेक्शन बंद हो जाएंगे, जो कि ई कॉमर्स कंपनियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है। डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बिजनेस को लेकर सवाल खड़े हो गए हों और सोशल मीडिया पर तो ये भी चल रहा है कि क्या पेटीएम बंद हो जाएगी, ये भी चल रहा है। खैर, हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन एक टेक्निकल चेक लेंगे राजेश जी से। राजेश जी, पेटीएम 900 के आसपास था, 52 वीक हाई, अब ये 500 के भी नीचे है।
कहां तक आप गिरता हुआ इसको देख रहे हैं? क्या कोई सपोर्ट लेवल आपको दिख रहे हैं? अभिषेक जी, पेटीएम में अब जिस तरीके से गिरावट देखने को मिली है, इस हफ्ते में स्टॉक ऑलमोस्ट 36% डाउन है। और अब स्टॉक में आज भी लोअर सर्किट लगे हुए हैं। हमें लगता है जिस तरीके से यह स्ट्रक्चर बने हुए अपने प्रीवियस स्विंग लो की तरफ अब बढ़ते हुए दिख रहा है। और यहाँ पे हमें लगता है फर्दर और सप्लाई यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक लॉक है। तो हमें लगता है कि जिस तरीके से ये थ्रू आउट द सेशन ये देखे तो लोअर सर्किट पे लगा हुआ है, तो हो सकता है कि अगले सेशन में भी यहाँ पे सप्लाई प्रेशर कंटिन्यू रहे। नेक्स्ट टारगेट तो डिफाइन करना अब यहाँ पे डिफिकल्ट है, बट जिस तरीके का न्यूज़ फ्लो है उसका इम्पैक्ट ये है कि काफी सारे इन्वेस्टर जो कि अब इस न्यूज़ के चलते एक कॉशियस स्टैंस ले रहे हैं या इस स्टॉक से निकलना चाह रहे हैं, वो जरूर यहाँ पे सेल के ऑर्डर्स लगा रहे हैं। उसके चलते इस पे एक दबाव बनते हुए दिखा है। हमें लगता है फर्दर और गिरते हुए दिखेगा स्टॉक। 450 इवन 400 की तरफ भी ये स्टॉक हमें लगता है कि गिरते हुए दिख सकता है। तो ये न्यूज़ फ्लो का ही इम्पैक्ट है। टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी वीक हो चुके हैं। हमें लगता है अभी बाय करने के लिए तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। अभी इससे दूर ही रहें, क्योंकि अभी तो यहाँ पे जो फंसे हुए इन्वेस्टर है वो निकलने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो बाय तो अभी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बनता। बिल्कुल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इस बीच ईआईएल यानी कि इंजीनियर्स इंडिया के नतीजे आपकी स्क्रीन पर। मुनाफा 5% बढ़कर 50 करोड़ रुपए पर आया है। आय में भी 3% का उछाल है। शेयर है अब 14-15% ऊपर। आज वैसे इसमें हरकत तेज थी। राजेश जी, क्विकली एक चेक दे दीजिए 30 सेकंड में, ईआईएल में क्या करना है? सो पीआई इंडस्ट्री में जरूर एक अच्छा मोमेंटम बना है आज के सेशन में। ईआईएल, और जिस तरीके से राजेश जी, ईआईएल। अच्छा, इंजीनियर्स इंडिया बोल रहे हो? जी जी। ओके ओके। सो इंजीनियर्स इंडिया में स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट आज किया है। और स्टॉक को अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर पे देखें तो स्टॉक ने अपने जो प्रीवियस स्विंग हाई बने थे करीब 269 के आसपास के, उसको आज ये पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है आज की क्लोज काफी अहम है। ये 270 के ऊपर अगर ये बंद होता है तो इसमें नेक्स्ट टारगेट 320 330 की तरफ भी आते हुए दिखेंगे। तो काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन बनी है इंजीनियर्स इंडिया में। हमें लगता है जिनके पास भी ट्रेड है लॉन्ग साइड का वो बने रहे। यहाँ पे हमें लग रहा है पोजिशनली ये स्टॉक में 320 तक के तेजी कंटिन्यू होगी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 245 के आसपास होगी। इंफ्रा के नंबर्स आ गए हैं, आपको जरा स्क्रीन पे दिखाएं। तो इनका जो अबीटा है, जिसको हम टिपिकली ऑपरेशनल प्रॉफिट्स कहते हैं कि या हिंदी में बोले तो कामकाजी मुनाफा, वो अच्छा बढ़ा है। मार्जिन्स भी आप देखें तो 47 से बढ़कर 51% हुए हैं। किसी बिजनेस के अंदर अगर आपको 51% के मार्जिन मिल रहे हैं तो सोचने और समझने लायक वाली चीज़ है। JSW इंफ्रा एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाइए शेयर को। इसके अंदर जैसे नंबर्स आए, नंबर्स प्राइमा फेसी ठीक लग रहे हैं। वॉल्यूम के साथ किसी ने नंबर्स के साथ इसमें बाइंग की, 217 से 227 तक शेयर खिंच गया। अभी थोड़ा कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। ये नंबर्स का इम्पैक्ट है। अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के तौर पर इसको रखना चाहें तो एक ये अच्छा शेयर भी हो सकता है। एक काम करें, जरा जल्दी से पता कर लेते हैं, उसका फिर ब्रेक लेना होगा हमको। राजेश सर, एक बार जरा जल्दी से चेक करके बताइए JSW इंफ्रा। मैं थोड़ा पोर्टफोलियो में रखना चाहता हूँ, एक नंबर से ना एक्साइट होगा ना डिप्रेस। स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। ज्यादा हिस्टोरिकल डेटा तो नहीं है, लेकिन अभी तक के जितने भी यहाँ पे डेटा है उसके हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर बुलिश है। और हमें लगता है कि यहाँ पे बने रहना चाहिए। 215 ये आपका स्टॉप लॉस है ट्रेडिंग के हिसाब से। और यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे हमें लगता है नेक्स्ट टारगेट इसका 250 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। पोजिशनली अगर किसी को बाय एंड होल्ड रखना है तो इसका स्टॉप लॉस जो रखने होंगे वो करीब 205 के आसपास होंगे। टारगेट 250 से लेकर 260 तक हमें लगता है इसमें पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकते हैं। टारगेट आएंगे क्योंकि टेक्निकल बेस ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपने नंबर से जिस समय ये अलग होता है उसके में इसकी वैल्यूएशन भी अच्छी थी। अभिषेक तो IPO कवर करते हैं, आपको मालूम है JSW जब इंफ्रा लॉन्च हुआ था उसके बाद से ज़बरदस्त तरीके से चला। लिस्टिंग के बाद भी डिब्बी बहुत रफ्तार से चला, बहुत रफ्तार से भी चला और भरा भी। IPO भी इसका अच्छा भरा था। और उसका हालांकि इसका IPO बहुत छोटा था, मेरे को रकम अभी याद नहीं आ रही है, लेकिन वन ऑफ द छोटे से IPO के लिए मैं तो उस दिन कंपनी की मैनेजमेंट से जब बात कर रहा था तब भी ये पूछ रहा था कि JSW इंफ्रा जैसी कंपनी इतना छोटा IPO क्यों रेस करना चाहती है। तो उस समय जब IPO इसका आया था 2800 करोड़ का था। 2800 करोड़ का, कुछ नहीं है। हाँ, तो 2800 करोड़ देखा जाए तो ग्रुप के लिए तो कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक। TTST क्या करना है सर? आई थिंक अभिषेक जी, इंडिगो पे ध्यान रखना चाहिए। इंटरग्लोब एविएशन काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन देखने को मिली है। डे एंड की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन ये स्टॉक डे हाई की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे जो मोमेंटम बना है ये कंटिन्यू होते हुए दिखेगा अगले सेशन में भी।
3200 की तरफ के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 3110 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है वो बैंकिंग स्पेस से पीएनबी पे यहाँ पे बीटीएसटी करने की सलाह देंगे। एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, और जिस तरीके से स्टॉक अब 120 के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है, यहाँ पे हमें लगता है नेक्स्ट टारगेट 130 135 की तरफ आते हुए दिखेंगे, तो पीएनबी भी बाई किया जा सकता है बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से 121 के स्टॉप लॉस से। 10 दीजिए 5% ऊपर ये शेयर है और 125 का भाव है। कल हमारे किसी एक्सपर्ट ने क्लोजिंग शो में ही पीएनबी को रेकमेंड भी किया था। उसके अलावा इंटरग्लोब जहां पर अच्छी तेजी है वहां पर भी आपके लिए मौके बनेंगे बीटीएसटी ट्रेड के तौर पर। इंडिगो के साथ हम देख रहे हैं कि स्पाइसजेट में भी आज ज़बरदस्त तेजी है, मतलब 15% की तेजी स्पाइसजेट में आखिरी बार कब देखी थी ये हमने देखा नहीं। राजेश जी, इस पर भी राय आप दे ही दीजिए लगे हाथ, स्पाइसजेट में करना क्या है? तो देखिए, एविएशन में जाना है तो इंडिगो एक बेस्ट चॉइस होगी, लेकिन जरूर आज स्पाइस जेट में भी मोमेंटम बना है, और जिस तरीके से आज स्टॉक में आज स्पाइक आया है, हमें लगता है कि यहाँ पे जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीब होगा 68 के आसपास। अगर ये स्टॉप लॉस के ऊपर ही सस्टेन रहता है, इस लेवल के ऊपर ही सस्टेन रहता है, तो यहाँ पे मोमेंटम में ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट जो देखने को मिल सकता है वो करीब 78 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो 68 छोटा स्टॉप लॉस है, उससे पोजीशन होल्ड रखें 78 के टारगेट के लिए। रुपए का स्टॉप लॉस, 78 रुपए का टारगेट स्पाइसजेट के लिए। अवनी जी,